तो अभी हम डॉक्टर विश्वरूप से मिलेंगे और उनसे सुनेंगे। जब वो स्टेज पे आए, खुदा की तारीफ करो उनके लिए तालियों के साथ। तालियां खत्म हो गई क्या आपकी? मैं ये चाहता हूं कि बाइबल में लिखा है जिसको सम्मान देना चाहिए उसका क्या करो? सम्मान करो। लेके आओ। सुनो 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 सुनो। आप जानते हैं कि इनकी डाइट से मेरी आंखों के सामने लोग हील हुए हैं। मेरी आंखों के सामने। तारीफ करते रहो। और इनके साथ डॉक्टर्स की टीम भी है। डॉक्टर संजीव सूद जो दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो भी आ जाओ। और डॉक्टर गगन और डॉक्टर अनु। तारीफ करो जोर से। बैठ जाओ बैठ जाओ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। बोलो जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं मानूंगा खुदावन। मेरे विश्वास को बढ़ा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करो जोर से। अच्छा मुझे बैक थोड़ा देखने दो पीछे भी। अच्छा एक टेस्टिमनी मैं आपको देता हूं। जो डाइट इन्होंने अपने इंटरनेट पे भी बहुत ये वायरल हुई थी और यहां पर भी मैंने बताई थी। मैंने पेशेंट देखे हैं जो विश्वासी नहीं है, मेरे नोन में हैं। जब उन्होंने ये डाइट फॉलो की, उनका ब्लड प्रेशर, उनकी शुगर, उनकी चीजें एग्जैक्ट नॉर्मल पे आ चुकी। डॉक्टर साहब आप शुरू करो। थैंक यू। हमारे मित्र एपोस्टल अंकुर नरोला जी, और दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव सूद जी। दुनिया में सबसे दुखदाई चीज है बीमार रहते हुए जिंदा रहने की कोशिश में लगे रहना। अगर आप सोचें, गॉड ने हमें इस धरती में भेजा है, क्या हमें दर्द देने के लिए, बीमारी देने के लिए भेजा है? अगर ऐसा नहीं है तो हमारे आसपास याद कीजिए, अपने आसपास देखिए, हमारे खुद को देखिए। बहुत लोग बीमार हैं। डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है,
हार्ट डिजीज़ है, कैंसर है। एक बार अगर ये बीमारी हो जाती है, आपने ये सुना होगा कि वो ठीक ही नहीं होती कभी। दवा लेते जाते हैं, बीमार पड़ते जाते हैं, दवा लेते हैं, बीमार पड़ते हैं। पूरे दुनिया में ऐसा एक भी इंसान नहीं मिलेगा जो ये बोले कि मैंने डायबिटीज़ की दवा ले ली, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया, या मैंने ब्लड प्रेशर की दवा काफ़ी समय तक ली, अब मैं ठीक हो गया, या मैंने हार्ट की दवा ली, मैं ठीक हो गया, या मैंने कीमोथेरेपी कराई, अब मैं ठीक हो गया। ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। फिर वो इंसान सोचता है कि मुझे बीमारी के साथ ही जीना है। लेकिन फिर भी एक बार सोचिए, अगर हम यहाँ बीमार हैं, ठीक होने का कोई ना कोई तो इंतजाम होगा, कोई ना कोई तो तरीका होगा। और जो तरीके हमारे पास अभी दिखाई दे रहे हैं दवाई खाने का, वो तरीका काम तो नहीं कर रहा। अगर काम कर रहा होता तो पूरे दुनिया में कम से कम एक इंसान तो उस दवाई को खाने के बाद ठीक हो जाता। अगर तो ऐसा कोई इंसान आपको मिले तो आप मुझसे मिलाइए। दरअसल दवाइयों से इंसान ठीक हो ही नहीं सकता। इस बात को समझना ज़रूरी है और समझना बहुत आसान भी। दवाइयों से इंसान ठीक क्यों नहीं हो सकता? इंसान उसी चीज़ से ठीक हो सकता है जो गॉड की बनाई हुई चीज़ है। दवाई इंसान की बनाई हुई चीज़ है। इस बात को थोड़ा आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो जो हमारे मित्र अंकुर जी ने बोला, आज से 5 साल पहले मुझे आने का मौका मिला और तब ये सब नहीं था जो अभी छत देख रहे हैं हम। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में देश और दुनिया में बहुत जगह पे अभी की तरह इसी तेजी से ये सिलसिला फैलेगा। जिस डाइट की जिक्र अंकुर जी ने अभी की, DIP डाइट, जो पिछली बार मैंने बताया था, जो लोग पिछली बार नहीं थे, 5 मिनट में वो डाइट मैं बता देता हूँ और उसके बाद आगे क्या करना है वो बताऊँगा। आप में से जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है, दवाइयों पे है, ब्लड प्रेशर है, दवाइयों पे है, थायराइड है, दवाइयों पे है, जोड़ों के दर्द है, दवाइयों पे है, आज एक बार फिर से वो DIP डाइट में आपको बोलता हूँ, आप याद रख लीजिए, कीजिएगा ज़रूर, ताकि दवाई उनकी छूट जाए, वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए। करना क्या होगा? बहुत ही आसान है। 12 बजे तक, सुबह जब भी उठें 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फल खाना है। 3 से 4 तरह के फल। कौन से फल? जो फल आपको मिल जाए, जो फल सस्ता हो, जो आसानी से आपको मिल जाए, आसानी से आप खा पाएँ, जो आपको पसंद हो। मीठे से मीठा भी चलेगा, आम चलेगा, अंगूर चलेगा, चीकू चलेगा, केला चलेगा, सब कुछ। कितना खाना है, इसी में सारा गुण है। खाते तो सभी हैं, कितना खाना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वजन को 10 से गुणा कर दीजिए। मेरा वजन है 70 किलो, 10 से गुणा करूँगा 700। अब इसको ग्राम कर दीजिए। कम से कम 700 ग्राम खाना है। यानी कि कल सुबह या फिर परसों, कल तैयारी कर लीजिए। जो भी आपके घर में डायबिटीज़ की दवा ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा ले रहे हैं, BP की दवा ले रहे हैं, चुपचाप उनके वजन के मुताबिक, जैसे मैंने बताया, प्लेट आप अपने हाथ से बना के 4 तरह के फल अपने पसंद के डाल दिया कि यही उनका नाश्ता है। उससे भूख नहीं मिट रही तो क्वांटिटी बढ़ सकती है जितनी चाहे, लेकिन 700 ग्राम तो खाना ही है। मेरे लिए 70 kg, कोई 60 kg तो कम से कम 600 ग्राम तो खाना ही है। उसके अलावा कुछ नहीं खाना है 12 बजे तक। रोटी, सब्जी, ब्रेड, नूडल, चाय, कुछ नहीं। 12 बजे अब आता है लंच, दोपहर का खाना। पहले प्लेट 1 में सलाद खाना है। कितना? आपके वजन इंटू 5। मेरा वजन है 70 kg इंटू 5, 350 ग्राम। 350 ग्राम से कम खाऊंगा तो वो खाना है, 350 ग्राम या उससे अधिक खाऊंगा तो वो दवा है। खाना दवा बन गया।
सलाद, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी या सलाद पत्ता, लाल, पीली, हरी, शिमला मिर्च, प्याज, 4-5 तरह के कच्ची सब्जी जिनके दांत मजबूत नहीं है, थोड़ा स्टीम कर लिया, थोड़ा उबाल लिया। लेकिन फॉर्मूला ये कि कितनी क्वांटिटी, इतना खाने के बाद 350 ग्राम। अब आप खाएंगे रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो खाना चाहते हैं वो खाएंगे, जो आप रोज खा रहे हैं वही खाएंगे। डिनर 7 बजे से पहले ख़त्म कर दें, और डिनर में भी वही करें जो मैंने अभी बताया। लंच के लिए दोपहर का खाना और रात का खाना एक जैसा। 2 चीज़ छोड़ दें, एक जो चीज़ फैक्ट्री से निकल के आती है, बिस्किट, ब्रेड, पैक चीज़ें, राइट, या जो चीज़ जानवरों से निकल के आती है, दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, छाछ, चिकन, अंडा, छोड़ दें। जैसे ही आप ये करेंगे, जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, तीसरे दिन तक उनका ब्लड शुगर ऐसे नीचे जाने लगेगा, उनकी मजबूरी हो जाएगी गोलियों को, दवाइयों को छोड़ना या कम करना। इंसुलिन है तो इंसुलिन को 40% कम करना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत नीचे चला जाएगा। जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे थे काफ़ी सालों से, 1 हफ्ते के अगर करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर की दवाई कम करनी पड़ेगी, नहीं तो ब्लड प्रेशर नीचे चला जाएगा। 3 टेस्टिमनीज हैं इनके डाइट के, जिनको मैं जानता हूं पर्सनली। एक आदमी जिसकी शुगर 550 के करीब थी और वो टीके लगाता था शुगर के, इंसुलिन के टीके लगते थे उसको। तो जब वो टीके लगाता था तो एक टाइम ऐसा आ गया उसकी लाइफ में कि जो टीके थे, टीके भी असर नहीं कर रहे थे। हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि कौन से आप टीके लेते हो? उसने कहा मैं फलाने टीके लेता हूँ। डॉक्टर्स कह रहे थे कि शुगर की मेडिसिन जो हैं वो आप पे असर नहीं कर रही। और जब उसने ये सुना कि सुबह फ्रूट खाने, उसने कहा मैं तो पहले ही शुगर का पेशेंट हूँ, सुबह फ्रूट खाऊंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। डोंट वरी, सुनो मेरी बात, इस चर्च में डॉक्टर्स जो हैं वो हमारे मेंबर्स हैं। हम किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं, किसी MBBS के खिलाफ नहीं, किसी MD के खिलाफ नहीं, वो हमारी खुद की चर्च के मेंबर हैं। आपको हम ये नहीं कह रहे कि आप मेडिसिन छोड़ दो, आपको ये कह रहे हैं कि ये डाइट फॉलो करो, अपने डॉक्टर के पास जाना मत छोड़ो, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपको अपनी मेडिसिन थोड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी बॉडी हील होना शुरू हो चुकी, वही खुद आपको बताएगा। आप समझ रहे बात मेरी? अब जब 550 उसकी शुगर हो गई तो उसको जब DIP डाइट को बताया गया कि DIP डाइट लेना है। सुनो मेरी बात, हमारे पास बहुत से ऐसे आसपास व्यक्ति हैं जो क्रिश्चियन नहीं है, जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, जिनको प्रेयर का नहीं मालूम। मैंने ऐसी टेस्टिमनी सुनी है जब उन्होंने DIP डाइट फॉलो की, मेरे नॉन में है, इनकी डाइट फॉलो की, उस व्यक्ति के जो इंजेक्शंस थे वो खत्म हो गए, इंजेक्शन लेने बंद हो गए, उसकी शुगर 200-250 पे आनी शुरू हो गई। और राइट नाउ इन दिनों में उसकी शुगर 108, 160, 140, 150, 100, 90 ऐसा रहता है। और दूसरा, एक मेरे नॉन बिलीवर फ्रेंड हैं, वो अमेरिका के हैं और बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ऐसे लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। जब उन्होंने ये डाइट फॉलो की तो वो नॉन बिलीवर हैं, वो प्रभु को नहीं मानते। तो उनकी खुद की मुंह की टेस्टिमनी है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा BP जो दवाइयों से कम नहीं हो रहा, वो इस डाइट से कम हो चुका है। जस्ट मॉर्निंग वो क्या करते थे, सुनो मेरी बात, जिनको BP की गोली भी लगी हुई, मॉर्निंग उठ के नारियल पानी पीना, साथ में कच्चा लहसुन, एक कच्चा लहसुन खाना, उसके बाद जितना भार है, 80 किलो भार है तो 800 ग्राम फ्रूट खाना, दोपहर को 80 किलो भार है तो 350-400 ग्राम, 400 ग्राम वैसे बनता है लेकिन वो कम ही खाते लोग, 300-400 ग्राम सैलड खाना। जब खत्म हो जाए, सैलड फिनिश हो गया, तो उसके बाद जो भी चपाती, भार कम करना है तो 1 चपाती, भार बढ़ाना है तो 2 चपाती, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने मैंने कम करना था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फिजिकली, लेकिन मुझे वेट कम करना था, मैंने DIP डाइट से 20 किलो वेट कम किया है, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी मेडिसिन इमरजेंसी, जस्ट वेट कम किया, पहले से अधिक, कहीं अधिक हेल्थी, कहीं अधिक स्ट्रॉन्ग, कहीं अधिक एनर्जेटिक। कैसे? सिर्फ दोपहर को सैलेड लेना है, साथ में नहीं खाना रोटी के, रोटी से पहले खाना है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग क्या सोचते हैं, जैसे यहाँ के
बहुत सारे लोग जो हमारे हैं पूरे इंडिया में, उनकी सोच ये है कि साढ़े तो रोटी नहीं पूरी होंगी, दाल ही नहीं बना होंगी, रोटी नहीं बना होंगी, तो असी सलाद ते फ्रूट कित्थों खा लांगे। उनका क्या हल है कि वो मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि बाद दे विच पित्ता कढ़ाना 15-20 हज़ार ला के, हाँ, या पथरी का ऑपरेशन कराना, जे आप डाइट ही इन्ने दी खा लीए 6 महीने तो ऑपरेशन की लोड़ ही ना पवे आपां नूं। सही बात। ये ज़्यादा वधिया कि पित्ता कढ़ाना ज़्यादा वधिया? कितने जनों ने सुना है आप इसे फॉलो करेंगे? आमीन। ये इंटरनेट पे चला जाएगा, आप इसे फॉलो करेंगे, ये आपकी डिलीवरेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए। आने वाले दिनों में सुसमाचार को एक हाईएस्ट लेवल पे लेके जाएंगे आप। स्पिरिचुअल खुराक को आप ले रहे हो, इस खुराक को आप घरों में लेंगे, खुदा का वो काम होगा जो पहले कभी नहीं हुआ था यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, डॉक्टर साहब को विदा करने का टाइम आ चुका है, फिर हम प्रार्थना में जाते हैं। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदाबंद हम प्रार्थना करते, खुदाबंद तेरे बेटे के लिए बहुत से लोगों को तेरा बेटा हील कर सके। बाइबल कहती हर एक को अलग अलग तूने वरदान दिए हैं। तेरा पवित्र आत्मा खुदाबंद तेरे बेटे के साथ हो। बहुत से लोग इनकी टीचिंग से, उन चीज़ों से जो बिब्लिकल हैं खुदाबंद, लेकिन इंसान भूल गया। ये वही तरीके हैं जो बाइबल में लिखे, जो वही तरीके जो तूने बनाए हैं खुदाबंद, कि वही चीज़ें जो आपने आदम के लिए बनाई थी, हम इनको फॉलो कर सकें, इन पे चल सकें और बरकत को पा सकें। जितने लोग आज सुन रहे हैं फॉलो करें, डिलीवर हों और हील हों। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। मेरा बिलीव है कि हम फिर डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और उस दिन जल्दी आएंगे और टेस्टिमनीज भी लेंगे डीआईपी डाइट की। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक बार डॉक्टर साहब को सी ऑफ कर दो तारीफ के साथ। हालेलुया। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस।